पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। अखाड़े की लक्ष्मण जी की ठाकुर जी की संपत्ति पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। महाराज जी के गुरु जी ने महाराज जी को आज्ञा दी तो महाराज जी ने उसको छुड़ाया। एक साथ 44 मुकदमा लड़े। कितने? और इतने मुकदमा लड़ते हुए भी 8-10 गैया थी, उनकी सेवा अपने हाथ से करते थे। लक्ष्मण जी की पूजा करते थे, रसोई बनाते थे, और कोई विद्यार्थी पढ़े तो पढ़ाते भी थे, और मथुरा जाकर कोर्ट कचहरी का काम भी करते थे। और तो और जिस ब्रजवासी के साथ उनकी तारीख पड़ती अदालत की, तो यहां से परोठा साग बना के ले जाते, तो उसको कहते कि बाजार का खाओगे तो पैसा खर्च होंगे, जिससे मुकदमा चल रहा है, और पेट खराब होगा। तो ये बढ़िया सुंदर आश्रम की गऊ का घी के परांठे हैं, ये बढ़िया साग है, अचार है, तुम भी खा लो। नहीं तो जिसके साथ केस मुकदमा चलता उसको खिलाने पिलाने की बात कहां होती है। और उसको ये भी बता देते कि तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ छल कर रहा है। नहीं तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दुश्मन को कैसे बताएंगे? वो तो चाहेंगे कि ये हार जाए, हम जीत जाएं। महाराज जी उनको युक्तियां बता देते, देखो ऐसा करो। बाबा आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों बताते? बोले देखो हमारी आपसे शत्रुता थोड़ी है, गुरु जी की आज्ञा है और लक्ष्मण जी की संपत्ति है, आप उसको अपना मानते हो, हम भी अपना नहीं कहते हैं, लक्ष्मण जी की है, आप स्वीकार करो, जितना किराया बकाया है किराया दो। वो क्या है, झगड़ा किस बात का है? आप कहते हमारी है, इसी बात का आपसे द्वेष थोड़ा ही है। यहां से जीते हाई कोर्ट पहुंच गए केस, यहां से जीतने के बाद हाई कोर्ट से भी जीते महाराज जी। अब वो परेशान हो गए बेचारे, बोले बाबा अब कैसे होएगी? क्यों? बोले आपको तो वहां दारागंज में महाराज जी आसन रखते थे, मलुकदास जी के गुरु जी का स्थान है, देव मुरारी जी का द्वारा, वहां महाराज जी रहते थे, वहां संत सेवा होती थी। बाबा आप है तो मुफ्त में रहवे को मिल जाए, मुफ्त में खाए को मिल जाए, और हमें तो धर्मशाला में किराए पे कमरा लेना पड़े, वकील की फीसों बहुत बड़ी बड़ी होए। तो महाराज जी कहते कोई बात नहीं, प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में भद्र होने की बड़ी महिमा है, मुंड मुड़ाए लो, और जो तुम्हारा इच्छा हो 4 संप्रदाय में से कोई सा एक तिलक लगा लो, साधु जैसे कपड़े हम दे देंगे, हमारे साथ आसन लगा लो, तो मुफ्त में खाने को रहने को तो मिल जाएगा। और जीतने के बाद जब सबको बेदखल होने का आर्डर आ गया, वो आके रोने लगे कि बाबा विजय तो आपकी भैया, धर्म की विजय हुई बाबा, पर हम कहाँ जाएं, हम तो भूखे मर जाएंगे। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, आप यहीं रहो, हम आपको भगा थोड़ी रहे हैं, आप स्वीकार कर लो जो बात है उसको, सही बात स्वीकार कर लो। सबने किराया दिया, सबने लक्ष्मण जी मालिक हैं ये स्वीकार किया, झगड़ा खत्म। परिणाम उसका ये हुआ कि ब्रजवासियों के हृदय सिंहासन पर महाराज जी विराजमान हो गए। इसको कहते अजात शत्रवः। आश्रमों में सब तरह की मूर्ति आते हैं, वो अखाड़े तो अखाड़े हैं। तो अखाड़े में एक नागा जी थे, दुबले पतले, सींकिया पहलवान, दुबले पतले थे, और इतने क्रोधी थे कि सबसे झगड़ा करना उनकी आदत थी, सबसे झगड़ने की। और एक गढ़ी के अच्छे पहलवान नागा जी आ गए, उनसे भी कोई बात पर झगड़ा हुआ,
झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए देखते देखते। महाराज जी का नाम लेके बोले शास्त्री जी कहते थे महाराज जी को, बोले शास्त्री जी तो कुछ बोलते नहीं है और तू सबके सिर पे चढ़ता, अभी तेरी देखता। लाठी उन्होंने उठाई और उठा करके लाठी प्रहार किया। महाराज जी तत्काल सामने उपस्थित हो गए और लाठी ऐसे पकड़ी तो इतने बेग से, वो तो पहलवान थे, उन्होंने इतने जोर से लाठी मारी कि लाठी महाराज जी के मस्तक में लगी, मस्तक फट गया, रक्त बहने लग गया। गमछे से सिर को बांध लिया और मुस्कुराकर बोले आपका क्रोध शांत न हुआ हो तो 10-20 लाठी और मार लीजिए, हम मरेंगे नहीं, हम विश्वास है, शरीर हमारा मजबूत है। पर ये जो दुर्बल साधु है ये एक लाठी में ही इसका प्राणांत हो जाता है। राम जी ने विभीषण को बचाने के लिए तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिव सुई सेला। पर वहां तो विभीषण शरणागत है, यहां तो महाराज जी के कोई शरणागत भी नहीं था, फिर भी महाराज जी ने उसे बचाया। अब उसको बड़ी ग्लानि हुई उस महात्मा को, अरे बोले महाराज जी आप बीच में क्यों आ गए, इसको तो हम सुधारना चाहते। तो बोले नहीं नहीं, आप किसी को मत सुधारो, आप स्वयं अपने आप को सुधारो, किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। अब महाराज जी ने कहा कि देखो भोग लग गया है, अब प्रसाद पालो। तो जिसके ऊपर प्रहार करने के लिए वो टूटे थे वो भी दुखी हो गया कि मेरे कारण महाराज जी को इतनी चोट आ गई। अंतिम क्षण तक भी वो चिन्ह उनके मस्तक में था, लाठी का चिन्ह पड़ जाता ना, चिन्ह था यहाँ। वो दुखी हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा, और जो नागा जी जिन्होंने डंडा उठाया था वो और ज्यादा दुखी हो गए। तो महाराज जी बोले लड़ाई झगड़ा दुख सब पीछे कर लेना, भूखे पेट लड़ाई भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए पहले प्रसाद पालो। तो महाराज हम तो नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी गलती होगी, आपको चोट आ गई। महाराज जी बोले यदि हमें भोजन कराना चाहते हो, सबको पंगत कराना चाहते हो तो पालो प्रसाद। दोनों साधुओं का प्रेम करा दिया, भोजन किया। और वो नागा जी तो इतने दुखी हो गए कि भोजन तो उन्होंने कर लिया और बोले अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम अयोध्या जी चले जाएंगे। महाराज बोले इस कारण से मत जाओ। कुछ दिन रखा, 8 रुपया किराया लगता था, गिरिराज जी से लेके अयोध्या पहुंचने तक का 8 रुपये किराया था। कितना? 8 रुपये किराया था। महाराज जी ने 10 रुपया दिया उनको। कितना दिया? वो सस्ते जमाने में 10 रुपया दिया महाराज जी ने। बोले 8 तो किराया है, ज्यादा हम गरीब साधु हैं, 2 रुपये आपकी भेंट विदाई है। कपड़ा दिया और बोले फिर आना, कृपा करना, अखाड़ा है, गढ़ी का स्थान है, आपका स्थान। इसको कहते हैं साधुता, इसको कहते हैं तितिक्षा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की